क्या आपने कभी सुना है कि कढ़ाई भी बच्चे देती है और कभी मर भी जाती है? एक छोटे से शहर में दो पड़ोसन रहती थीं। एक थी नेहा, दिखने में सीधी सादी, लेकिन असल में वह वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी ऊपर से दिखती थी। अंदर से वह काफी चालाक थी और मौके का फायदा उठाना अच्छी तरह जानती थी। नेहा सिर्फ चालाक ही नहीं थी, वह सही वक्त देखकर चाल चलना भी जानती थी। वह गांव की थी, थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी और लोगों को अच्छी तरह समझना जानती थी। दूसरी थी पूजा, शहर की, पढ़ी लिखी, दिखने में सीधी, लेकिन स्वभाव से बहुत लालची थी। उसके पति का हाल ही में वहां ट्रांसफर हुआ था। दोनों के घर आमने सामने थे। धीरे धीरे नेहा ने पूजा के घर आना जाना शुरू किया और कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी जान पहचान हो गई। अब अक्सर दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। एक दिन नेहा पूजा के घर आई और बोली, पूजा, क्या तुम अपनी कढ़ाई थोड़ी देर के लिए दे सकती हो? मेरे घर मेहमान आए हैं, मुझे खाना बनाना है। ठीक है, दे देती हूँ। उसने अपनी कढ़ाई नेहा को दे दी। शाम को जब नेहा कढ़ाई वापस करने आई तो उसके साथ एक छोटी कढ़ाई भी थी। अरे, ये छोटी कढ़ाई कहाँ से आई? पूजा, तुम्हारी कढ़ाई ने एक बच्चा दिया है, इसलिए मैं उसे भी साथ ले आई। यह सुनकर पूजा की आंखें चमक उठीं। वह मन ही मन बहुत खुश हुई। कुछ दिनों बाद नेहा फिर पूजा के घर आई। पूजा, क्या मैं कढ़ाई एक बार और ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल ले लो। इस बार पूजा ने बिना सोचे तुरंत कढ़ाई दे दी। अब उसे उम्मीद थी कि और बच्चे मिलेंगे। शाम को जब नेहा वापस आई तो इस बार उसके हाथ में दो छोटी कढ़ाइयां थीं। नेहा बोली, देखो पूजा, इस बार तुम्हारी कढ़ाई ने 2 बच्चों को जन्म दिया है। अब तो पूजा की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वह मन ही मन सोचने लगी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे घर में कढ़ाइयों का ढेर लग जाएगा। फिर मन ही मन हंसते हुए बोली, ये नेहा कितनी बेवकूफ है, अपनी ही कढ़ाइयाँ मुझे दे रही है। पूजा को लग रहा था कि वो जीत रही है, लेकिन असल में खेल कोई और ही खेल रहा था। कुछ दिन बाद नेहा तीसरी बार कढ़ाई लेने आई। वह जल्दी में बोली, पूजा, इस बार मेरे घर बहुत सारे मेहमान आए हैं, क्या तुम बड़ी कढ़ाई के साथ साथ वो छोटी कढ़ाइयाँ भी दे सकती हो? पूजा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने सोचा, इस बार तो और भी ज्यादा बच्चे मिलेंगे। बिना कुछ सोचे समझे पूजा ने बड़ी कढ़ाई के साथ सारी छोटी कढ़ाइयां भी नेहा को दे दी। लेकिन इस बार कई दिन बीत गए और कढ़ाई वापस नहीं आई। आखिरकार पूजा गुस्से में नेहा के घर पहुंची। मेरी कढ़ाई कहाँ है? मेरी कढ़ाई कहाँ है? नेहा ने दुखी चेहरा बनाकर कहा, पूजा, मुझे बहुत दुख है। तुम्हारी कढ़ाइयाँ अचानक बीमार पड़ गईं। डॉक्टर को भी बुलाया था, लेकिन कोई भी नहीं बच पाई। यह सुनते ही पूजा गुस्से से चिल्लाई, क्या पागल हो गई हो? कढ़ाई भी कहीं मरती है? इतना सुनते ही दोनों के बीच जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे को धक्का देने लगी। कुछ ही देर में धक्का मुक्की और हाथापाई होने लगी। चुप रहकर! शोर सुनकर मोहल्ले के लोग बाहर निकल आए। लोगों ने बीच बचाव किया और दोनों को अलग किया। तभी पूजा का पति भी वहां पहुंच गया। वह पूजा को समझाकर घर ले गया। सच सच बताओ, घर पहुंचकर पूरा उसने मामला क्या शांत है? होकर पूछा। पूजा ने धीरे धीरे सारी बात बता दी। पहली बार कढ़ाई ने एक बच्चा दिया, दूसरी बार 2 बच्चे दिए और अब नेहा कह रही है कि मेरी सारी कढ़ाइयां बीमार होकर मर गईं। यह सुनकर उसका पति तुम माथे पागल हो पकड़कर क्या? बैठ गया। ये क्या वह कह रही हो? हैरानी से बोला। अगर लोगों को पता चला तो सब तुम पर हंसेंगे। फिर उसने सबको पता गंभीर चल होकर जाएगा कि कहा, तुम लालच में आकर कितनी बड़ी बेवकूफी कर बैठी हो। गलती हमारी ही है। नहीं, मुझे मेरी लेकिन कढ़ाई पूजा वापस अपनी चाहिए। जिद पर अड़ी रही। पति बहुत समझाता रहा पर पूजा नहीं मानी। आखिरकार बात पंचायत तक पहुंच गई। अगले दिन पूरे गांव के सामने पंचायत बैठी। सरपंच ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। तुम्हारी कढ़ाई ने फिर बच्चे उन्होंने दिए, पूजा से पूछा, तब क्या तुमने माना था? हाँ, क्योंकि उसने सच में छोटी कढ़ाइयाँ दी थी। अगर कढ़ाई बच्चे दे सकती है तो वह सरपंच मर भी मुस्कुराए सकती है। और बोले,
यह सुनते ही पूरा गांव हंस पड़ा। पूजा को अपनी लालच पर बहुत शर्म आई और उसका पति भी लोगों के सामने अपनी पत्नी की वजह से शर्मिंदा हो गया। उस दिन पूरे गांव को एक बात समझ आ गई, लालच इंसान की समझ और इज्जत दोनों छीन लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। पार्ट 2 देखने शहर के की लिए पढ़ी लाइक लिखी करें और मुझसे और पंगा चैनल लेगी को ये। सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ।